चलिए गाइस, वेलकम। ये हमारा गुप्ता एम्पायर के बारे में। इसका संस्थापक कौन था? वो था श्रीगुप्त। इसको उपाधि दी गई थी महाराज सामंत की। ये कुषाणु के सामंत थे। सिक्कों पर श्रीगुप्त इसने अंकित करवाया था। इतिहास के अनुसार श्रीगुप्त ने जो था मगध में इस शेखावत मंदिर का निर्माण करवाया था और इसके रख रखाव के लिए इसने 24 गाँवों का दान दिया था। स्कंदगुप्त ने के जो सूफिया लेख के अनुसार गुप्त वंशावली घटोत्कच के समय से मानी जाती है। यानी कि जो गुप्ता डायनेस्टी है वो स्कंदगुप्त का जो सूफिया लेख है उसके अनुसार घटोत्कच से चालू होती है। फिर गुप्ता में एम्पायर श्रीगुप्त तो उसका ने इसको एस्टेब्लिश कर दिया। फिर रूलर कौन बनता है? चंद्रगुप्त वन बनता है, जिसने 319 से 350 एडी तक रूल किया। ये वास्तविक संस्थापक माना गया। इसका राज तिलक जो हुआ 319 एडी में हुआ। इसको गुप्ता जो संवत था उस समय के हिसाब से माना जाता है। इसकी उपाधि थी महाराजा धीराज की। इसकी पत्नी थी कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी। ठीक है, इसने सिक्के चलवाए। इस पर की चंद्रगुप्त कुमार देवी थी। विवाह के प्रकार थे राजरानी टाइप के सिक्के और लिच्छवी के सिक्के इसने चलवाए थे। फिर इसके बाद रूलर चेंज होता है। रूलर हमारा कौन बनता है? समुद्रगुप्त बनता है, जिसने कि 350 से 375 ईडी तक रूल किया। ये आर्यवर्त उत्तर के 9 राजाओं को इसने हराया था। दक्षिणावर्त के इसने 12 राजाओं को हराया था। यानी साउथ में 9 और साउथ में 12 और नॉर्थ में 9 राजाओं को इसने हराया था। फिर क्या होता है कि विरोंट जो थे उनके द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। ये विरोंट बोल रहा है, स्मिथ ने इसको नेपोलियन कहा था। वैसे तो समुद्र के 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी समुद्रगुप्त ने। वो कौन कौन सी थी? वो थी गरुण, धनुर्धारी, परशु, व्यादहनन, अश्वमेघ और वीणा वादन। ये इसकी कुछ मुद्राएं थी। इसने कुछ काम और भी हुए इसके टाइम में, वो देखते हैं। जैसे कि अश्वमेघ यज्ञ करने के कारण अश्वघोष पराक्रम की इसने उपाधि धारण की। इसको कविराज कहा जाने लगा क्योंकि सिक्का पर इसने वीणा बजाते हुए अपनी एक प्रतिमा दर्शाई हुई है। इसको कुछ उपाधि मिली जैसे कि कविराज, अश्वमेघ पराक्रम, व्याघ्र पराक्रमंक, परम भागवत और लिच्छवी दौहित। इसने लिच्छवी के जो शासक थे उनका खत्म ही कर दिया था उन लोगों पर। इसको संरक्षण था और शिवबंधु को संरक्षण दिया, जो कि एक बौद्ध भिक्षुक था। आगे देखते हैं क्या हुआ। ये जो श्रीलंका के राजा थे मेघवर्ण ने बोधगया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी थी। वहीं अशोक के जो पुत्र थे महेन और संघमित्र, अशोक ने इन दोनों को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इसका दरबारी कवि कौन था? हरिशरण इसका दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। आगे देखते हैं। फिर रूलर कौन बनता है? चंद्रगुप्त टू बनता है 375 से 415 एडी तक। इसके और भी नाम हुए जैसे कि देवगुप्त, देवराज और देवश्री। इसको उपाधि दी गई विक्रमादित्य की, परम क्रमांक की, विक्रमांक की और परम भागवत की। इसने क्या किया कि महरौली जो दिल्ली में स्थित है वहाँ पे कुतुब मीनार के सामने एक लौह स्तंभ बनाया जिस पर इसने चंद्र लिखा था। चंद्र की तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय से की थी। और इसने क्या किया कि साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति अपनाई। इसने स्वयं नागराज कुमारी जो कुबेर नागा से विवाह किया और इसकी पुत्री हुई प्रभावती का विवाह इसने वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन टू से किया था। दिस वॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसकी पुत्री का विवाह रुद्रसेन के साथ हुआ था? तो वो था प्रभावती थी। किसकी पुत्री? हमारी चंद्रगुप्त टू की पुत्री। गुप्त डायनेस्टी के रूलर चंद्रगुप्त टू की पुत्री थी। आगे देखते हैं। इसका पुत्र होता है कुमारगुप्त। इसने कंदव शासक काकुत्स्थवर्मन वर्मन की पुत्री से इसका विवाह करवाया। इसकी राजधानी 2 थी, पाटलिपुत्र और उज्जयिनी। यहाँ शासक ने रुद्र सिंह 2 को हटाया था। विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण करी थी। ये इसकी एक इंपॉर्टेंट उपाधि थी। विक्रमादित्य किसको जाना जाता है? तो जो चंद्रगुप्त टू है इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है पराक्रम या शूर। भारतीय अनुश्रुतियों के अनुसार शकारी भी इनको कहा जाता था। ये एक और जैसे लिच्छवी दोहित्र वगैरह कहते हैं, शकारी भी जिसने कि शक जो शकास थे उस टाइम पे उसको हराया था इसलिए। मालवा क्षेत्र में इसने व्याधि शैली के चांदी के सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त टू के जो चांदी के सिक्के थे उनके बारे में देखते हैं कि इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे चंद्रगुप्त टू ने। ठीक है, अब देखते हैं इसके दरबार में सबसे पहले जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे वैसे ही इसके पहले भी आधुनिक बात करें एंशियंट हिस्ट्री में भी नवरत्न का प्रावधान एक जगह मिलता है। वो मिलता है हमको कहा चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में। दिस वॉज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो उसमें कौन कौन थे? कालिदास, अमर सिंह, घटकपर, धनवंतरी, शंकु, बेताल भट्ट, बारामिहिर, बरूची और शपणक। ये था। और इसके दरबार में क्या हुआ कि एक चीनी यात्री था फाहियान। वो आता है 399 से 414 एडी तक वो रहता है। इसने यात्राएं करी कुछ जगह, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है जैसे कि नालंदा, राजगृह, बोधगया, वैशाली, श्रावस्ती और फिर कपिलवस्तु। ये इतनी जगह इसने आके यात्रा करी थी। आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर इसका उत्तराधिकारी यानी चंद्रगुप्त टू का उत्तराधिकारी कौन बन गया? इसके बाद कुमारगुप्त इसका उत्तराधिकारी बन गया। अगला रूलर जब उत्तराधिकारी बन गया तो रूलर है वो। तो कुमारगुप्त का जो रूल था 415 से 455 ईडी तक चलता है। इसके और नाम थे जैसे कि इसको महेंद्रगुप्त नाम से जाना जाता था। इसकी उपाधि थी महेंद्र, अश्वमेध और महेंद्र की। इसकी हमें जानकारी मिलती है बिलसड़ अभी से और मंदसौर से, कर्मदांडा जो अभिलेख हैं इनसे इसकी जानकारी मिलती है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई गई थी। इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जाना जाता था। इसके द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई गई। कुमारगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। मध्य भारत में इसने सिल्वर के कॉइन चलवाए। इसके पहले भी कॉइन चल चुके थे ऑलरेडी। वो किसने चलाए थे? इसके पिताश्री ने। कहाँ गई? चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के चलवाए थे।
ठीक है। तो इसने भी चलवाया मध्य भारत में। इसने मुद्र गरुण के स्थान पर मयूर प्रकार के चलवाया, उसने उसके तो सिक्के तो उस पर गरुण बना हुआ था, इसके सिक्कों पे कौन बना होता था, मयूर, मोर। फिर रूलर कौन बनता है, स्कंदगुप्त फिर रूलर बनता है। इसने क्या किया कि भीतम्ब स्तंभ लेख है जो भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है उसमें हमको जानकारी मिलती है हूणों के आक्रमण के बारे में। जूनागढ़ अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया, मलेच्छ कहा गया। सुदर्शन झील का पुनर्स्थापन जो करवाया गया था वो स्कंदगुप्त द्वारा ही करवाया गया था, ये इसमें जानकारी मलेच्छ कहा गया, जूनागढ़ अभिलेख और सुदर्शन झील, ठीक है। वृषभ शैली के सिक्के किसने चलवाए थे, मतलब मयूर शैली के सिक्के किसने चलवाए, कुमारगुप्त ने। गरुण शैली के किसने चलवाए, CGM2 ने। तो इसने चलवा दिए किसके, वृषभ शैली के यानी बैल की। भानु प्रताप का एरण जो अभिलेख है जो कि 500 सीडी में लिखा गया था, उसमें सती प्रथा का उल्लेख हमको मिलता है। और अंतिम शासक जो इनका होता है वो होता है विष्णुगुप्त 2। अब इसके बाद हम आगे थोड़ा सा बचा उसको देख लेते हैं जल्दी से। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर को छुए, जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर है जबलपुर MP में है, बुमरा का शिव मंदिर है सतना में है, नचना फुलटारा पार्वती मंदिर है पन्ना में है, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, भीतरगांव का मंदिर कानपुर UP में है। इसने कुछ रचनाएं भी लिखी हैं इसके समय में, वो कौन कौन सी थी, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस व विशाखदत्त, ऋतु संहार, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशनम और विक्रमोर्वशीयम, ये कालिदास द्वारा रचित रचनाएं थी। अब फिर ये थी व्रत संहिता और पंचतंत्र की, ये 12 महल ने लिखी, आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत में आर्यभट्ट ने, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने, नीति सार कामदंक ने, मृच्छकटिका में शूद्रक ने और न्यायाचार्य श्रीसेन ने और योगाचार्य असंग ने। अभी हमारा अगला रूलर जो होता है वो थानेश्वर का पुष्यभूति अंपायर होता है, हम लोग अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। एक काम करते हैं इसी वीडियो में कवर कर देते हैं इसको। तो थानेश्वर का पुष्यभूति एम्पायर होता है या इसको वर्धन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। इसका संस्थापक था पुष्यभूति जो कि वैश्य जाति का था, ये सामंत थे गुप्ताओं के। इसने स्वयं को हूण के आक्रमण के बाद स्वतंत्र कर दिया था। और इसका अन्य शासक कौन हुए, नरवर्धन, राजवर्धन 2, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। जो आदित्यवर्धन था इसने मौखरी शासक अवंती वर्मन का सामंत था ये, और इसने कन्नौज पर शासक किया था। आगे देखते हैं जल्दी जल्दी कि फिर रूलर बनता है इसका प्रभाकर वर्धन। इसके 3 संतान थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, ये इसके पुत्र पुत्रियां हुई हैं। इसने क्या किया कि अपनी पुत्री राजश्री की शादी मैत्री शासक अवंती वर्मन के पुत्र ग्रहवर्मन से की थी। देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर ग्रहवर्धन की हत्या कर दी थी। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी थी। शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी थी। यानी यहाँ पे पूरी हत्याएं ही हत्याएं चलती रही हैं। क्या हुआ सर्वप्रथम कि इसने अपनी पुत्री की शादी मौखरी शासक के अवंती वर्मन ग्रहवर्मन से, अवंती वर्मन के पुत्र ग्रहवर्मन से कर दी। फिर जो देवगुप्त था शशांक के साथ मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। अभी शशांक कौन आया हम लोग अभी आगे देखेंगे। राजवर्धन ने फिर क्या हुआ कि देववर्धन की, राजवर्धन कौन, जिसकी पुत्री थी, राजवर्धन इसका भाई था, ये पुत्री का प्रभाकर वर्धन का पुत्र था राजवर्धन और उसकी पुत्री थी राजश्री, उसने देवगुप्त की हत्या कर दी। फिर शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी और इसी बौद्ध वृक्ष को कटवाया था इसी शशांक ने, जो हम लोग पीछे अपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़कर आए हैं ऑलरेडी। आगे देखते हैं। फिर रूलर बनता है हर्षवर्धन 606 से 647 तक। इसका जन्म होता है 590 में। पत्नी थी दुर्गावती। मात्र 16 साल की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठ गया था। शशांक की हत्या इसने की थी क्योंकि शशांक ने इसके भाई की हत्या करी थी। इसने मैत्री दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को खोजा था और इसने साहित्य का सम्राट भी कहा जाता है, यानी एम्परर ऑफ लिटरेचर के नाम से इसको जाना जाता है। फिर क्या होता है 618 AD में नर्मदा नदी युद्ध होता है। इसमें पुलकेशिन 2 जीत जाता है और हर्षवर्धन हराया गया। इसने उपाधि ली को जैसे परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परम भागवत की। चीनी यात्री हुएनसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा है। इसकी राजधानी थी थानेश्वर से कन्नौज को इसने अपनी राजधानी ट्रांसफर किया। इसने बहन के कहने पर बनाया था इसको। आगे देखें इसने क्या किया कि 5 राज्य नॉर्थ इंडिया में थे इसके, पंजाब, कन्नौज, गोड़, मिथिला, उड़ीसा, यहाँ पर इसका शासक था। इसने अपनी पुत्री का ब्याह वल्लभी शासक जो गुजरात का था ध्रुव सेन से कर दिया था। कश्मीर पर इसने आक्रमण किया। यहाँ पर इसने बुद्ध का दांत कश्मीर से लाकर कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया, जो महात्मा बुद्ध के दांत थे वहाँ से ले आया था ये। इसने 2 महासभाएं बनवाई थी। कहाँ पे, एक प्रयागराज में, कन्नौज में। कुंभ मेले की शुरुआत भी इसने यहीं से करी और इसकी मृत्यु होती है 647 AD में। फिर इसका दरबारी कवि भी होता है। इसका दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट इसका दरबारी कवि था। इसने कादम्बरी और हर्षचरित लिखी है। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं संस्कृत में, जिसको कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद कहा जाता है। इसका श्रेय धावक नामक कवि को दिया था क्योंकि इसी से प्रेरित होकर इसने ये सब रचनाएं करी थी। आगे देखते हैं, थोड़ा सा रह गया बस। शिव एवं सूर्य की उपासना करता था ये। हेमसांग को संगत में इसने बौद्ध धर्म के महायान शासक को अपनाया था। मतलब हर्षवर्धन ने किस शासक उसको अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया था। फिर हुएनसांग जो 630 से 645 तक रहता है। इसने हर्षवर्धन के समय में 15 वर्ष तक ये रहा यहाँ भारत में पूरा। इसने ग्रंथ लिखा जिसमें यात्रा का वर्णन था। इसका नाम था CU की और वर्तमान में ये वर्तमान का शाक्यमुनि इसको कहा जाने लगा और यात्रियों का राजकुमार भी इसको कहा जाने लगा था। ये था हमारा पूरा एंशिएंट का टॉपिक। अब अगली वीडियो में हम लोग अपना मेडिवल और मॉडर्न स्टार्ट करेंगे, उसको खत्म करेंगे। थैंक यू।